अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। हमने पिछली वीडियो में 2.3 एक्सरसाइज कंप्लीट की, तो आज हम 2.4 एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। तो उसका जो पहला टॉपिक है वो है चेन रूल। तो पहले मैं आपको चेन रूल के बारे में थोड़ा सा बताता हूँ और फिर हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। चेन रूल चेन रूल जैसे इस लफ्ज से पता चलता है कि एक चेन बनेगी कि हम पीछे y इज ए फंक्शन ऑफ x, इस तरह के फंक्शन जो है उनको डिफरेंशिएट करते रहे हैं। हम इसका डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x फाइंड करते थे, इसको हम इधर f प्राइम ऑफ x इस तरह लिख लेते थे। तो यहाँ पर y फंक्शन है x का। अब बाज़ कात इस तरह होगा कि y फंक्शन हो u का, u एक वेरिएबल है, y फंक्शन है u का, और आगे u फंक्शन हो x का। इसको हम ये डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, इसे हम यूं भी पढ़ते हैं चेंज इन y ड्यू टू चेंज इन x, यानी x में चेंज आने से y में चेंज। तो यहां पर अब y फंक्शन हो गया u का। y फंक्शन ऑफ u मींस y डिपेंड्स अपॉन u एंड u इज ए फंक्शन ऑफ x, इट मींस u डिपेंड्स अपॉन x। यानी जब x में चेंज आएगी तो उससे u में चेंज आएगी और u में चेंज आने से y चेंज होगा। तो हम अब यहां पर फाइंड करना चाहते हैं कि x में चेंज आने से y में क्या चेंज आएगी। तो dy ओवर dx, अब यहां से तो फाइंड हो सकता है dy ओवर du, डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू u, और यहां से फाइंड किया जा सकता है चेंज इन u ड्यू टू चेंज इन x, du ओवर dx। तो इसको यहां पर ले आएंगे du ओवर dx। ये जो चीज है इसे हम चेन रूल कहते हैं। अब y फंक्शन है x का और y फंक्शन है u का और u फंक्शन है x का। तो y में चेंज ड्यू टू चेंज इन x जो फाइंड करना है, तो वो फिर इस रूल से होगी कि डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू u इनटू डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये du से du अगर हम कैंसिल करें तो देखें यही चीज आती है। तो इस चीज को हम चेन रूल कहते हैं। ये हम अप्लाई करेंगे अपने सवालों में। अब हम एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसका फर्स्ट पार्ट करते हैं। तो उन्होंने कहा है कि फाइंड dy ओवर dx बाय मेकिंग सूटेबल सब्स्टिट्यूशंस इन द फॉलोइंग फंक्शन। ये फंक्शन दिए हुए हैं क्वेश्चन नंबर 1 के, ये 5 पार्ट्स जो हैं इनमें उन्होंने कंडीशन लगाई कि सब्स्टिट्यूशन करके फिर इनको डिफरेंशिएट करें। हमने 2.3 एक्सरसाइज जो है उसमें इन क्वेश्चंस को डायरेक्ट फाइंड किया था, डेरिवेटिव dy ओवर dx, यहाँ पर पावर रूल लगाएं तो ये हल हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर हमने सब्स्टिट्यूशन करनी है। सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है कि किसी वेरिएबल को किसी नए वेरिएबल से बदलना है। तो हम अपने इस फंक्शन को नंबर 1 कर लेते हैं। तो अब हम सब्स्टिट्यूशन करते हैं। लेट, ये जो स्क्वायर रूट के अंदर ये एक्सप्रेशन पूरी, इसको हम नया वेरिएबल ले लेते हैं u, 1 माइनस एक्स ओवर 1 प्लस एक्स। हमारे असल स्टेटमेंट में इधर y है इधर x, तो इसको किसी भी नए वेरिएबल के इक्वल रखा जा सकता है y के अलावा। y नहीं लेना, u ले लें, t ले सकते हैं। तो इसे हम नंबर 2 कर देते हैं।
अब हमने 1 माइनस एक्स ओवर 1 प्लस एक्स इस एक्सप्रेशन को यू लिया, तो इसको जब 1 में पुट यहाँ करें तो हमारे पास आ जाएगा y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ u। इसको हम नंबर 3 कर लेते हैं। इस तरह इनकी नंबरिंग कर लें, आसानी होगी बात करने में आगे। y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ u, तो यहाँ आप देखें y फंक्शन हो गया u का और u फंक्शन है x का। हम फाइंड करना चाहते हैं dy ओवर dx, dy ओवर dx। तो ये dy ओवर dx चेन रूल के मुताबिक ये होगा dy ओवर du इंटू du ओवर dx। ये इसे हम अगर नंबर 4 कर लें, ये हमारा चेन रूल है। तो हम अब इन से क्या करेंगे, हम यहां से इक्वेशन 3 से dy ओवर du फाइंड कर लेंगे इसकी वैल्यू, और यहां से हम du ओवर dx फाइंड कर लेंगे। तो वो फिर इस इक्वेशन 4 में पुट कर देंगे, तो हमारे पास डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x आ जाएगा। फ्रॉम 2, इस 2 से डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू x 1 माइनस x ओवर 1 प्लस x, इसका डेरिवेटिव। अब ये u ओवर v की फॉर्म जैसे कोशेंट रूल, तो इस पर कोशेंट रूल अप्लाई कर देंगे। निचली रकम का मरबा निचली रकम वैसे ही, ऊपर वाली रकम का डेरिवेटिव, माइनस ऊपर वाली रकम वैसे ही, निचली वाली रकम का डेरिवेटिव, ये कोशेंट रूल। du over dx, डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू x। 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इधर 1 प्लस एक्स, इसका डेरिवेटिव जब लेंगे 1 माइनस एक्स का, 1 का 0, एक्स का 1, ये माइनस 1 माइनस एक्स ये, और इसका 1 का 0, एक्स का 1, कोशेंट रूल अप्लाई कर दिया, तो ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इधर ये -1 है, ये शुरू में लिख लें तो 1 प्लस एक्स ये आ गया, ये -1 माइनस एक्स, ये 0 प्लस 1 वो 1 ही हुआ, तो इससे मल्टीप्लाई होकर उसने ये आ जाना। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो -1 माइनस एक्स, ये -1 माइनस माइनस प्लस एक्स ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये माइनस एक्स ये प्लस एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास ऊपर आ जाएगा -2 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू x ये आ गया। अब हम डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू u इस 3 से फाइंड करते हैं। तो फ्रॉम 3 डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू u, ये u पावर 1 ओवर 2 इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू u, तो इस पर पावर रूल लगाएंगे, तो पावर नीचे उतारी, पावर में से एक कम किया,
इनटू पावर के अंदर u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू u वो बन जाएगा du ओवर डी ये। तो ये हमारे पास 1 ओवर u पावर इसमें से माइनस किया तो -1/2 आ गया, ये चीज आ गई। तो इसको हम 1/2 नीचे ले जाएं तो u का अंडर रूट ये बन जाएगा। ये हमारे पास dy ओवर du आ गया। 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ u। अब हमने ये जो चेन रूल लिखा हुआ है नंबर 4 में, तो हमें dy ओवर du चाहिए था, वो हमने यहाँ पर फाइंड कर लिया ये, और du ओवर dx चाहिए, वो ये फाइंड कर लिया। अब हम ये वैल्यू इस 4 में पुट कर देते हैं। हम लिखते हैं पुटिंग इन 4 तो dy ओवर dx, तो ये हमारा जो चेन रूल है, इसको इस जगह dy ओवर du इसके इक्वल है ये 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ u इंटू du ओवर dx, वो ये है -2 ओवर 1 प्लस x स्क्वायर ये। अब यहाँ पर u हमने ये जो सब्स्टिट्यूशन की थी ये पुट कर देते हैं, इसकी वैल्यू इस जगह पर 1/2, तो u था 1 माइनस एक्स ओवर 1 प्लस एक्स अंडर रूट ये, और ये आगे इसी तरह -2 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये चीज आ गई। अब इससे आगे थोड़ा सा स्टेप रहता है, डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये 2 इस 2 से कैंसिल कर दें, तो इस रकम को ये नीचे है ऊपर ले जाएं, तो ये और ये माइनस का साइन, तो ये 1 प्लस एक्स का स्क्वायर रूट अलहदा हो जाए, ये नीचे 1 माइनस एक्स इसका स्क्वायर रूट, और ये 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, यानी इस रकम को ये जो 1 ओवर ये है तो इसको उल्ट किया और सेपरेट भी कर लिख दिया इस तरह करके। तो अब ये ऊपर -1, ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट, ये पावर 2 में से ये हाफ पावर नीचे आकर माइनस हो जाएगी, तो 1 प्लस एक्स इसकी पावर 3/2। दिस इज डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये हमारा आंसर आ गया। अब हम सेकंड पार्ट करते हैं, y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x। इस तरह ये फंक्शन दिया हुआ है और हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड से करने हैं। तो अगर ये सब्स्टिट्यूशन की कंडीशन ना हो तो हम इसको सिंपल तरीके से डेरिवेटिव इसका ले सकते थे, जैसे 2.3 में करते थे, लेकिन यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन मेथड की कंडीशन है तो हम वो पूरी करेंगे। हम ये जो स्क्वायर रूट के अंदर ये इतनी एक्सप्रेशन, इसको नया वेरिएबल कर लेते हैं, लेट u इज इक्वल टू x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x, सेट नंबर 2, और इसको 1 में पुट कर दें, पुटिंग इन 1, तो यहाँ पर जब करेंगे तो y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ u बन जाएगा। ये इस पूरी एक्सप्रेशन को u का ये, इससे हम नंबर 2 कर लेते हैं। तो अब यहाँ पर 1 में y फंक्शन है x का, लेकिन जब सब्स्टिट्यूशन किया अब क्या हुआ, y फंक्शन हो गया u का और u फंक्शन है x का, यानी x में चेंज आने से u में चेंज आएगी और u में चेंज आने से y में चेंज आएगी, तो इस तरह ये एक चेन बनेगी। तो अब हम इस पर चेन रूल अप्लाई करेंगे। तो डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x,
ये अब बनेगा डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू u, यानी यहाँ से y में चेंज ड्यू टू चेंज इन u, और यहाँ u में चेंज ड्यू टू चेंज इन x। तो ये चेन बन जाती है, इसलिए हम इसको चेन रूल कहते हैं। इसका नंबर 3, 1 2 3, ये 4 चेन रूल। तो अब ये यहाँ से हमें पता चलता है कि हमने एक dy ओवर du फाइंड करना है, यहाँ से वो फाइंड करेंगे, और यहाँ du ओवर dx इधर से फाइंड करेंगे और फिर इसमें पुट कर देंगे। नाउ फ्रॉम 3 implies डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू u। तो इसका डेरिवेटिव u की पावर ये 1/2 है, तो इसका डेरिवेटिव पावर नीचे उतारी, पावर में से एक कम किया, इसमें से 1 माइनस करेंगे तो -1/2 ये आ गया। तो इसको हम dy ओवर du, इसको नीचे ले जाएं तो 1/2 u अंडर रूट, ये चीज आ जाएगी। ये हमारा dy ओवर du आ गया। तो 2 इम्प्लाइज, यहां से अब हम du ओवर dx फाइंड करते हैं। डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x, इसमें से तो ये x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, और ये x की पावर 1/2, यहाँ पावर रूल लगेगा, पावर नीचे उतारी, पावर में से कम किया, इनटू पावर के अंदर का डेरिवेटिव x है उसका 1, तो ये 1 प्लस 1/2, x पावर आ जाएगा -1/2। तो इसको नीचे लिखें तो 1/2, ये नीचे ले जाएं तो अंडर रूट x, ये चीज आ गई। इसका एलसीएम ले लें अगर हम, तो 2 स्क्वायर रूट ऑफ x इधर आ जाएगा +1। so this is derivative of u with respect to x। अब हम ये डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू u की ये एक्सप्रेशन और ये इसमें 4 में पुट करते हैं। पुटिंग इन 4, तो डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x जो हमने फाइंड करना है। अब dy ओवर du, उसकी ये एक्सप्रेशन 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ u इनटू du ओवर dx, उसकी ये वैल्यू 2 अंडर रूट x प्लस 1/2 अंडर रूट x। अब u जो सब्स्टिट्यूशन की थी, u की जगह ये पुट करेंगे इधर, तो हमारे पास ऊपर ये इसको 2 अंडर रूट x प्लस 1, और नीचे ये 2 इससे मल्टीप्लाई हुआ 4 अंडर रूट ऑफ u अंडर रूट x ये है। अब यहाँ u की वैल्यू पुट कर देते हैं, 2 अंडर रूट ऑफ x प्लस 1, ये 4, और इस u की जगह x प्लस अंडर रूट ऑफ x, ये जो u लेट किया हुआ है, और साथ ये वाला स्क्वायर रूट ऑफ x। तो ये हमारा इसका आंसर आ गया, सेकंड पार्ट। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट करते हैं। तो ये हमारी स्टेटमेंट है। तो इस x को अगर हम स्क्वायर रूट के अंदर ले जाएं तो ये x स्क्वायर बन जाएगा, a प्लस एक्स ओवर a माइनस एक्स। इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ax स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब ओवर a माइनस एक्स, और ये पावर जो है इसको हम 1/2 लिख लेते हैं, ये स्क्वायर रूट। तो इसको
हम सपोज नंबर 2 कर देते हैं। अब हम ये जो एक्सप्रेशन है, ये पावर के अंदर वाली ये टर्म, इसको हम नया वेरिएबल ले लेते हैं, सब्स्टिट्यूशन करनी है। हम लिखते हैं लेट u is equal to ax square plus x cube over a minus x। सेट नंबर 3, इसको हमने u कहा तो ये 2 में पुट कर दें, पुटिंग इन 2, तो हमारी ये इक्वेशन बन जाएगी u, इस जगह u आ जाएगा, u पावर 1/2। इसे नंबर 4 कर लेते हैं। तो ये हमने सब्स्टिट्यूशन कर ली। तो हमने फाइंड करना है डी वाई ओवर डी एक्स, यानी डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब यहाँ पर चेन रूल लगेगा, तो ये डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू यू इनटू डेरिवेटिव ऑफ यू विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इसका नंबर 5 कर लेते हैं। ये हमारा चेन रूल। तो अब हम यहाँ से 3 से डी यू ओवर डी एक्स फाइंड करते हैं, यानी इसकी वैल्यू फ्रॉम 3 डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू x। तो इस पर कोशेंट रूल लगेगा, डेरिवेटिव ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब ओवर ए माइनस एक्स, इसका डेरिवेटिव। तो यहाँ कोशेंट रूल अप्लाई करते हैं, निचली रकम का स्क्वायर, निचली रकम वैसे ही, ऊपर वाली रकम का डेरिवेटिव, माइनस ऊपर वाली रकम वैसे ही, निचली रकम का डेरिवेटिव। तो ये a माइनस एक्स का स्क्वायर, ये a माइनस एक्स, इसका डेरिवेटिव लेते हैं। ये कांस्टेंट है एक्स स्क्वायर का 2x, तो ये बन जाएगा 2ax, और इस पर पावर रूल लगा तो 3x स्क्वायर माइनस ax स्क्वायर प्लस ये प्लस x क्यूब, और इसका डेरिवेटिव a कांस्टेंट का 0, x का 1। अब इसे मल्टीप्लाई करते हैं, a को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2a स्क्वायर एक्स, फिर इस a को इससे करेंगे प्लस 3ax स्क्वायर। अब माइनस एक्स को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2ax स्क्वायर, फिर माइनस एक्स को इससे करेंगे माइनस 3x क्यूब। ये -1 और ये माइनस प्लस हो जाएगा, और ये टर्म आ जाएगी ऐसे ही ax स्क्वायर प्लस x क्यूब, और ये डिनोमिनेटर में हमारे पास a माइनस एक्स होल स्क्वायर ये है। अब यहाँ पर हमारे पास ये 2a स्क्वायर एक्स, ये 3ax स्क्वायर, ये 2ax स्क्वायर, इसमें से इसे माइनस करें तो बाकी ax स्क्वायर बचा, और एक ax स्क्वायर ये है, तो ये बन गया 2ax स्क्वायर। यानी ये वाली टर्म, ये और ये, इन तीनों को इकट्ठा किया। इसको ऐसे भी समझ लें, 3 + 1 4ax स्क्वायर में से ये 2ax स्क्वायर निकाल दें तो बाकी 2ax स्क्वायर, और ये क्यूब और ये भी क्यूब, तो इसमें से ये टर्म निकल जाएगी, तो -2x क्यूब a माइनस एक्स का स्क्वायर। अब ऊपर से हमारे पास 2x कॉमन आता है, तो जब इसमें से हम 2x कॉमन लेंगे तो हमारे पास इधर
ए स्केयर प्लस यहाँ पर ए एक्स और माइनस एक्स स्केयर, ये बचता है, और नीचे ए माइनस एक्स का स्केयर, ये डी यू ओवर डी एक्स आ गया। नाउ ये हमारे पास डी यू ओवर डी एक्स, इसका डेरिवेटिव आ गया। अब हम डी वाई ओवर डी यू इससे फाइंड करते हैं, इससे डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू यू, यू पावर 1/2, इसका डेरिवेटिव डी वाई ओवर डी यू यहाँ से फाइंड करेंगे। तो इस पे पावर रूल लगा दें, पावर नीचे उतारी, पावर में से एक कम किया, जब एक कम करेंगे तो ये -1/2 आ जाएगा। इनटू पावर के अंदर u का विद रिस्पेक्ट टू u 1 बन जाएगा, तो यही चीज़ आई। इसे हम 1/2 u पावर 1/2 ये लिख सकते हैं। अब ये वैल्यूज़ हम 5 में पुट करते हैं, ये जो हमारा चेन रूल है, हम लिखते हैं पुटिंग इन 5, पुटिंग इन 5। तो डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, ये डी वाई ओवर डी यू, तो डी वाई ओवर डी यू की जगह ये वैल्यू 1/2 u पावर 1/2 इंटू डी यू ओवर डी एक्स, ये है डी यू ओवर डी एक्स, जिसकी ये वैल्यू एक्सप्रेशन 2x ए स्केयर प्लस ए एक्स माइनस एक्स स्केयर ओवर ए माइनस एक्स का होल स्केयर, ये चीज़। अब u की जगह उसकी वैल्यू हम पुट कर देंगे, u की वैल्यू ये है डी वाई ओवर डी एक्स। इस u की जगह जो हमने u लेट किया था ए एक्स स्केयर प्लस एक्स क्यूब ओवर ए माइनस एक्स, इसकी पावर 1/2, u की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दी जो यहाँ शुरू में सब्स्टिट्यूशन की थी। तो इनटू ये वाली रकम 2x ए स्केयर प्लस ए एक्स माइनस एक्स स्केयर, और नीचे है a माइनस एक्स का स्केयर, a माइनस एक्स होल स्केयर। अब ये 2 से कैंसिल हो गया, इस रकम को जब ऊपर लेकर जाएंगे उल्ट होगी, तो ये a माइनस एक्स, ये रकम ऊपर जाएगी, इसकी पावर ये सेपरेट हो जाएगी, और ये वाली नीचे ए एक्स स्केयर प्लस एक्स क्यूब, इसकी पावर ये 1/2 इस तरह, और यहाँ पर x ए स्केयर ये प्लस ए एक्स माइनस एक्स स्केयर ओवर ए माइनस एक्स का होल स्केयर, ये चीज़। अब यहाँ इसको नीचे ले आए तो इसमें से माइनस हो जाएगा, ऊपर हमारे पास x ए स्केयर, इसको अगर एक्स स्केयर ये पहले लिख लें प्लस ए एक्स, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब यहाँ से अगर हम एक्स स्केयर कॉमन लें तो ये 1/2 यानी अंडर रूट है, एक्स स्केयर कॉमन लिया ए प्लस एक्स, ये 1/2 अंडर रूट, इसको ऐसे लिख लिया, और इसमें से एक्स स्केयर कॉमन आ गया, ये इसी तरह ए माइनस एक्स का स्केयर। अब ये अगर ये एक्स स्केयर रूट से बाहर एक्स आ जाएगा, ये तो ये ए प्लस एक्स और ये ए माइनस एक्स का स्केयर, तो ये एक्स इस एक्स से कैंसिल हो जाएगा, और बाकी ये जो है हमारा ये यहाँ पर
ये हमने इसमें से लिया कॉमन, ये रकम लिखी, तो ये जो है इसकी पावर 1/2 इसमें से यहाँ माइनस होनी है, ये 1/2 यहाँ, तो वो 1/2 जब इधर माइनस होगी 2 में से, तो यहाँ पर ये पावर 1/2 नीचे आएगी, इसमें से माइनस हो जाएगी ये, तो ये 2 2s 4 में से 1 3/2, तो ये हमारे पास डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर प्लस ए एक्स ओवर ए प्लस एक्स इसका स्केयर रूट और ए माइनस एक्स पावर 3/2, तो ये हमारा आंसर आ गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 का 4th पार्ट करते हैं। ये स्टेटमेंट है हमें दी हुई, तो इसमें ये जो एक्सप्रेशन है पावर के अंदर, इसको नया वेरिएबल ले लेते हैं। तो हमने सब्स्टिट्यूशन करनी है, तो हम लेते हैं लेट ये इसको u कर लेते हैं, u 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7 सेट इक्वेशन नंबर 2, तो पुटिंग इन 1 जब 1 में पुट करेंगे तो y u पावर 6 सेट नंबर 3 ये आ जाएगा। अब हम चेन रूल लगाते हैं। चेन रूल हमारा होता है dy/dx डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू u इनटू डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू x। तो सेट नंबर 4 चेन रूल। तो अब यहाँ से हम du/dx और dy/du फाइंड कर लेते हैं। तो फ्रॉम 2 डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू x, यहाँ इसका डेरिवेटिव 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7 विद रिस्पेक्ट टू x। इसको भी डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करना है, इसको भी पहले किसे करना है, कोई तरतीब नहीं, जिस इसे कर लें पहले या इसे, तो इसको विद रिस्पेक्ट टू u करना है, इसे विद रिस्पेक्ट टू x करना है, ये फार्मूले से हमें पता चल जाता है। तो इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 6x माइनस 2, इसका कांस्टेंट का 0, तो ये हमारा du/dx आ गया। फ्रॉम 3 हम dy/dx फाइंड करते हैं, dy/du u के लिहाज से, तो ये बन जाएगा 6 पावर नीचे उतारी, पावर में से एक कम किया, तो ये एक लेस करेंगे तो 5, ये इसका डेरिवेटिव आ गया। तो ये पुटिंग इन 4 तो dy/dx, इधर dy/du वो हमारे पास ये है 6u पावर 5 इंटू du/dx, वो हमारे पास ये है 6x माइनस 2, ये, तो यहाँ पर u की वैल्यू पुट करते हैं। u हमने ये लेट जो किया था ये 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7, इसकी ये पावर 5, और इसमें से 2 कॉमन आ सकता है, तो यहाँ बचेगा 3x माइनस 1। अब इस 2 को इस 6 से मल्टीप्लाई किया, 6 2s 12, 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7 पावर 5 इंटू ये 3x माइनस 1, तो दिस इज डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये हमने
सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसको किया और ये हमारा आंसर आ गया। अगर हम सब्स्टिट्यूशन के बगैर करते फिर भी ये सिंपल था कि इसकी पावर नीचे उतारते, ये पावर में से कम करते, 5 आ जाता इनटू पावर के अंदर का डेरिवेटिव, वो ये एक्सप्रेशन ये वाली आ जानी थी। तो यहाँ चूँकि उन्होंने कहा है कि सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करें, इसलिए हमने उससे किया। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 का 5th पार्ट, लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का, वो करते हैं। तो सब्स्टिट्यूशन करनी है, तो हम इस एक्सप्रेशन पूरी को u लेट कर लेते हैं। लेट u इज इक्वल टू ए स्केयर प्लस एक्स स्केयर ओवर ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर, इसे इक्वेशन 2 पे हैं। तो इसे पुटिंग इन 1, तो जब इसको इस 1 में पुट करेंगे तो y इज इक्वल टू u का स्क्वायर रूट बन जाएगा। इसे नंबर 3 कर लें। नाउ हमने डी वाई ओवर डी एक्स, डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x फाइंड करना है। डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये बनेगा डी वाई ओवर डी यू इंटू डी यू डी एक्स। इसे नंबर 4 कर लेते हैं। ये हमारा चेन रूल है। अब इस चेन रूल से हमें पता चलता है कि हमें दो डेरिवेटिव फाइंड करने हैं, डी वाई ओवर डी यू, यानी इस y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू u फाइंड करना है, और ये डी यू ओवर डी एक्स, इस u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x फाइंड करना है। तो फ्रॉम टू डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू x, तो डेरिवेटिव ऑफ ए स्केयर प्लस एक्स स्केयर ओवर ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर, इसका डेरिवेटिव। अब इसका डेरिवेटिव यहाँ पर कोशेंट रूल अप्लाई होगा, निचली रकम का मुरब्बा, निचली रकम वैसे ही, ऊपर वाली रकम का इसका डेरिवेटिव, वो मैं डायरेक्ट लिख दूँ, ए स्केयर का 0 बन जाएगा और प्लस एक्स स्केयर का 2x, माइनस ऊपर वाली रकम वैसे ही, निचली रकम का डेरिवेटिव, तो इसका भी ए स्केयर का 0 और एक्स स्केयर का 2x, ये माइनस 2x बन जाएगा। डी यू ओवर डी एक्स, तो इसे सिंप्लीफाई करें, ये 2x है, शुरू में लिखते हैं 2x ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर, ये माइनस 2x, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गए 2x, और ब्रैकेट में ए स्केयर प्लस एक्स स्केयर, और नीचे ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर का स्केयर, यूं। अब यहाँ से हम 2x अगर कॉमन ले लें तो बाकी हमारे पास ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर, और यहाँ प्लस ये ए स्केयर प्लस एक्स स्केयर, ये चीज़ आ जाएगी। ये माइनस एक्स स्केयर, ये प्लस एक्स स्केयर, ये कैंसिल हो गया, तो हमारे पास 2x ए स्केयर प्लस ए स्केयर 2a स्केयर, और ये ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर का स्केयर, तो ये बन जाएगा 2 2s 4 ए स्केयर एक्स ओवर ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर का होल स्केयर, ये डी यू ओवर डी एक्स आ गया। अब हम यहाँ से डी वाई ओवर डी यू फाइंड करते हैं। फ्रॉम 3
डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू यू, ये u की पावर 1/2 है, इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू u, तो ये पावर नीचे उतारी, पावर में से एक कम किया, कम करेंगे ये चीज़ आ गई और ये बन जाएगा 1/2 u की पावर 1/2। तो u की वैल्यू ये इधर ही अगर हम यहाँ पर पुट कर दें तो ये 2a² प्लस x² ओवर a² माइनस x² अंडर रूट। अब इस रकम को ऊपर ले जाएं तो ये वाली एक्सप्रेशन a² माइनस x², इसका स्क्वायर रूट सेपरेट ऐसे हो जाएगा, ये 2 और ये आगे a² प्लस x², तो ये हमारी dy ओवर du की वैल्यू आ गई। अब ये दोनों जो डेरिवेटिव फाइंड किए 4 में पुट कर देते हैं, पुटिंग इन 4, तो डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, इस dy ओवर du की जगह ये चीज़ a² माइनस x² अंडर रूट ओवर 2a² प्लस x² अंडर रूट इंटू du ओवर dx, du ओवर dx ये हमने किया तो इसका ये डेरिवेटिव आ रहा है, ये 4a² x ओवर a² माइनस x² इसकी पावर 2। अब ये 2 इससे कैंसिल हो जाएगा, ये 2 तो यहाँ आ जाएगा 2a² x, नीचे ये एक्सप्रेशन इसी तरह आ जाएगी a² प्लस x² अंडर रूट और इस पावर 2 में से ये वाली सेम टर्म -1/2 हो जाएगा इसमें से, तो ये a² माइनस x² इसकी पावर 2 में से हाफ ये माइनस की तो 3/2, तो ये हमारा आंसर आ गया। तो ये क्वेश्चन 1 का 5th पार्ट था। क्वेश्चन 1 हमारा 2.4 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। इसकी अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करें तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 से मैं स्टार्ट करूँगा तो नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।